ॐ कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आत्मीय स्वजनों, अपने वेद के एक प्रमुख सूक्त पुरुष सूक्त की चर्चा प्रारंभ की थी। गत बार बताया गया था कि पुरुष सूक्त के ऋषि कोई अन्य ऋषि नहीं है, बल्कि समस्त विश्व के ब्रह्मांड के एकमात्र नायक भगवान नारायण ही ऋषि हैं। इसलिए आपके ऋषित्व के महत्व में क्या कहा जाए। हमारे अन्य ऋषियों ने जीवन भर तप करके और इस प्रकार की दृष्टि को प्राप्त किया है कि वस्तुतः वेद क्या कहना चाह रहा, वास्तविक वैदिक धर्म क्या है। जो विश्व को पैदा करने वाले इसके विषय में कुछ कह रहे हैं तो उनके लिए तो व्याख्या का कोई अवसर ही नहीं रहता। और भगवान इतने दयालु, इतने कृपालु हैं, इस मनुष्य के प्रति इतना जबरदस्त उनका आत्मीय स्नेह भाव है कि अपने उस सूक्त पुरुष सूक्त की वो स्वयं भी आवृत्ति भी करते हैं और इसी सूक्त को चारों वेदों में भी प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। तो ऋग्वेद में है, यजुर्वेद की 2 शाखाओं में है, फिर अथर्ववेद में आ जाता है और सामवेद में है। अथर्ववेद में और एक दूसरा नारायण सूक्त और है और वो भी पुरुष के लिए है, तो वो भी नारायण ऋषि वाला पुरुष सूक्त है। तो मेरा विचार यही था कि इस प्रकार के भगवान नारायण के दोनों सूक्तों को और साथ में प्रथम सूक्त को सभी वेदों के अंदर दृष्टि में रखते हुए कितना उनमें पाठांतर है, कितना एक सा है, अंतर है तो क्यों है, तो इनकी बिना व्याख्या किए इनको उपयोग नहीं लेते हुए व्याख्या की दृष्टि से मैं आपको रखूँ। और उसी के साथ साथ वहाँ ब्रह्मा आदि जो भगवान नारायण के अनुसार चल करके आप तक वेद पहुँचाना चाह रहे हैं, उनके जो सूक्त हैं वो नारायण सूक्त को किस प्रकार से हमारे सामने रखते हैं, ये बात बार बार हुई थी गत बार। उस समय तो हमने 4 जो है मंत्रों को तो देख लिया था और गत बार 5वें मंत्र को हमने देखा था। 5वां मंत्र जो था वो यही था, तस्मात् विराजयात विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत तस्मात् भू पश्चात भूमि मथो पुरः। ये तस्मात् का मतलब वही है, जिन 4 मंत्रों में जिस पुरुष की स्तुति है, पुरुष का सारा वैभव बताया गया, पुरुष का सारा ऐश्वर्य बताया गया, सारी उसको दृष्टि में रखकर उसको कहा गया तस्मात्। उस पुरुष से विराट पैदा हुआ और विराट से फिर अधिपुरुष पैदा हुआ। तो जिस प्रकार स विश्वम व्यक्रामत हमने पहले वाले 4 मंत्रों में एक में कहा था, ऐसे यहाँ पर भी कह दिया स जात अत्यधिष्ठत। वो पैदा होते ही चारों तरफ बढ़ते गया, यहाँ तक कि भूमि भी उसके पीछे रह गई और पुरुष भी पीछे रह गई। पश्चात बढ़ते बढ़ते भूमि को जो पश्चात कर लेता है और पुरों को भी पीछे कर लेता है। इतना कहने के बाद में आगे अब वो जो कुछ कहना चाह रहे हैं उसको हम आज ले रहे हैं। तो इसमें एक छोटा सा संकेत जिसको मैं दोहरा दूँ कि वहाँ जब तस्मात् विराजयात विराजादि पुरुष से कहा है, वहाँ पर सजाता अत्यधिष्ठित पश्चात भूमि पुरा में कोई विशेष अंतर नहीं है, पर ये पुरुष क्या है क्या नहीं है इसकी व्याख्या को हम देखेंगे कि आगे जा कर के और मंत्रों में और सूक्तों में और वेद के इसी भाग में किसे लिया। तो पर 2 बातें इन्होंने विराट के विषय में स्पष्ट कह दी। विराट उस पुरुष का सबसे अग्रणी है और इस विराट ने फिर विश्व को पीछे छोड़ दिया, अर्थात उसमें जो कुछ भी है सब कुछ विराट की देन है, इसका सीधा सा अर्थ है। अरे विराट की देन आई कैसे, विराट कैसे सारे विश्व में आया, उसकी क्या विशेषता है, इस बात को अगले मंत्र में कहा जा रहा है। और वो मंत्र है हमारे ऋग्वेद का मंत्र है, यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वतः। यत् पुरुषेण हविषा देवा अजन्वतः, यज्ञम अतन्वतः देवा।
बहुवचन है देव शब्द का, पुल्लिंग का, प्रथमा का। देवताओं ने क्या किया कि पुरुषेण हविषा, पुरुष को हवि बना करके, पुरुष की हवि से जिस प्रकार यज्ञम अतन्वत, जिस यज्ञ का विस्तार किया था, अर्थात देवताओं ने यज्ञ के माध्यम से पुरुष को हवि बनाकर सारे विश्व का विस्तार किया। तो एक बड़ी आश्चर्य की बात आ जाती है, हवि की आहुति दी जाती है। आहुति देने तो यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में कहा पुरुषेण हविषा, उस पुरुष रूप हवि से, हम यूँ भी कह सकते थे पुरुषस्य हविषा, पर पुरुषस्य हविषा के अर्थ में एक दूसरा अर्थ भी हो सकता है, किसी पुरुष के द्वारा लाई गई हवि से, मालिक। यहाँ तो हविषा, हवि से कौन सी हवि से कि पुरुषेण, जो हवि पुरुष रूप में थी। इतना स्पष्ट का हमें कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। देवों ने यज्ञ को अतन्वत है, देखिए यज्ञ किया नहीं है, अतु अन्वत, तनु विस्तारित धातु है, तनोति फैलाता है, चारों तरफ फैला दिया है। तो और अतन्वत से भूतकाल का जैसा लगा। एक बात और प्रभु, वेद में कहीं भूत, कहीं भविष्य, कहीं वर्तमान वाला प्रश्न है ही नहीं। शब्द सभी प्रकार के बनेंगे सामान्य रूप में, पर वो कहते हैं कि धातु को क्रिया का रूप देने के लिए हम उस धातु की प्रमुखता को बताने के लिए अपनी बात कहेंगे। हम किसी काल विशेष को लेकर के, किसी पुरुष विशेष के, जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष, उसको लेकर बात नहीं करेंगे। तो इसी दृष्टि से हम कह देते हैं कि वेद में अतन्वता का अर्थ होता, वो सारे विश्व का विस्तार करता है। उसने विश्व का विस्तार किया, वो विश्व का विस्तार करेगा। हमें तनु धातु को एक क्रियापद का रूप देना है, इसलिए हमने अतन्वत किया। यह एक सबसे बड़ी परिभाषा आज के ही युग में पैदा होने वाले, आज से करीबन 5000 वर्ष के आसपास निकट भगवान पाणिनि ने स्पष्ट कर दिया कि धातु संबंधी प्रत्यय, जितने भी प्रत्यय में बताए जाएंगे, केवल धातु को धातु के रूप से हटा करके और क्रिया देना हमारा रहेगा। वहाँ प्रकृति प्रत्यय आदि के विभागों को और सारे उनके अनुशासनों को हमें आम भाषा की तरह से दृष्टि में रखकर नहीं चलना। तो यहाँ अतन्वत का अर्थ है कि जब देवता लोग और पुरुष की हवि से अपना यज्ञ प्रारंभ करते हैं, तो क्या हुआ, वसंत अस्य आसीत् आज्यम, हवि में घी की आवश्यकता होती है, तो यहाँ आज्यम है। आज्यम कौन बना, क्या वसंत। तो वसंत ऋतु जो है वही आज्य है। आज्य का मतलब घी। आज्य होती जगह जगह वैदिक मंत्रों में दिखा रहता, यहाँ घी की आहुति दी जाए। तो अब हम देखते हैं कि ऋतु के साथ इन्होंने संबंध हमारा सृष्टि में जोड़ा है, सृष्टि के पैदाइश में जोड़ा है। तो वो है यहाँ पर पुरुष को जिस हवि के रूप में दिया जा रहा है और उस हवि को जिस आज्य के रूप में दिया जा रहा है, वह आज्य और कोई नहीं वसंत ऋतु है। कि चलो वसंत हो गई, तो फिर यह ईंधन, कि ग्रीष्म ईंधन, यह जो ग्रीष्म ऋतु वही ईंधन है। ईंधन के लिए संस्कृत शब्द ईधमो, वही इंधी धातु दीप्तवर्ष में, तो जो दीप्तमान होता है, जो जला देता है, जो प्रकाशित कर देता है, उसका नाम है ईधम। हमारे यहाँ उस वक्त एक विशेष प्रकार का नाम ही उन लोगों का हो गया था जो घर में मोटे तौर पर सारे काम करते हुए प्रमुख रूप से काम करते थे, अरण्य से ईधम को लेकर आना, अर्थात हवि को के जलाने वाले वस्तु को लेकर आना। वो ईधम हमारे रसोई घर में भी काम में आता है, वो ईधम अन्य काम में भी आता है और यज्ञ में भी काम में आता है। तो जो व्यक्ति ईधम लाने वाला था उसका नाम ही हुआ था ईधमवाह। तो हमारा ग्रीष्म जो है वो ईधम का वहन करने वाला हो गया। ग्रीष्म की मेहरबानी से हमें कभी ईधम की कमी नहीं रही। चलो ठीक है, अब जिसे आप हवि नाम देते हैं, जिसको पुरुष भी कहा, जिसमें आज्य भी है, उस हवि को करने वाला कि शरद, इन सबको मिलाकर के एक रूप दे देने वाली जो ऋतु है उसका नाम है शरद। शरद में यही है कि सारे जो भाव, वर्षा भी है, थोड़ा सा शीत भी है, थोड़ा सा ऊष्मा भी है,
इन सब को मिला करके एक मध्यम मार्ग देकर सबका समय समय पर सदुपयोग करने का हमारे अवसर देने वाली शक्ति है, उसको हम शरद बोलते हैं। तो शरद जो है वो हवि के रूप में हो गई। तो कहने मतलब देवताओं ने यज्ञ आरंभ किया है तो उसमें आज्य का काम किया है वसंत ऋतु ने, ईंधन का काम किया है ग्रीष्म ऋतु ने, और हवि को हवि का रूप दे करके डालने के बनाने काम किया है शरद ने। और वो हवि जिसके बनी वो मूल में पुरुष ही था। इतना स्पष्ट इस वेद में कह दिया। अब मैं इस व्याख्या तो हम इसी ही करेंगे, पर जो सबसे पहला है एक तरह से वो आगे जाकर सर्वर से काम आया है। जब तक इसके विषय में कुछ 2-4 बातें अपन न कर लें, न समझ लें, कितना भयंकर अंत हो जाता है। आज पशुबंध शब्द आती है, ऐसा मान लिया जाता है हवि देने के लिए पशु को बांध लिया गया, भाई पुरुष को भी बांधा गया है, पशु यहाँ भी बांध दिया गया इसको। तो जैसे पुरुष की हवि दे दी ऐसे पशुओं की भी हवि दी। इसका मतलब यज्ञ में पशु हवि दी जाती थी। ये इस पहले ही मंत्र से प्रमाणित हो जाता है। क्या ये ठीक है? ये हमारा विचार है कि हवि और पुरुष क्या है। आपने देखा नहीं, अपना पुरुष शब्द के अनेक अर्थ यही देख लीजिए। जो संपूर्ण जगत को करने कराने वाली महाशक्ति है उसी को दूसरे रूप में हमने जो है क्या नाम अपना वो रूप भी दे दिया था विराट भी, और उसी को हमने पुरुष रूप दिया, और उसी को हमने पशु का रूप भी दे दिया, और उसी पशु को हवि का रूप भी दे दिया। तो पशु आदि क्या भला है? अगर आप इसको देखें तो हमारे जितने भी जन्म लेने वाले प्राणी हैं उनके प्रमुख प्राणियों में 5 पशु तो सबसे वरिष्ठ हैं, और इसीलिए उन 5 पशुओं के ऊपर शासन करने वाले भगवान शंकर को पशुपति कहा गया है। तो जब 5 पशु हैं और वो हवि के रूप में है, और उन 5 में पुरुष भी है तो वो भी हवि के रूप में। फिर हम कहते हैं आखिर में ये कौन सी ऐसी हवि, इस विचित्र हवि क्या है? तो कहते हैं ये देवों के द्वारा दी जाने वाली प्रमुख हवि है। अर्थात देवों ने काम में लिया है, और इस पुरुष ने ही देवों के संकल्प के अनुसार, देवों की इच्छा के अनुसार जो कुछ करना चाह रहे थे उसके अनुकूलता के अनुसार ये सारा काम किया। ये हम कह देंगे दैवी ही विषह यत् पशवः। जितने भी पशु हैं वो देवताओं की एक ऐसी वस्तु है जिससे सारा काम करते हैं। कहते हैं पशु के हम मोटे मोटे 3 रूप ले सकते हैं। क्या 3 रूप लेते हैं? कि माँ, पिता और पुत्र। तो पिता माता पुत्र त्रिविध पशु, ये 3 लड़ा पशु है। देखिए पिता माता नहीं है तो पुत्र नहीं है, पिता है माता नहीं है तो पुत्र नहीं है, माता है पिता है तो पुत्र नहीं है, और माता पिता दोनों हैं तो पुत्र न हो ऐसा है नहीं। तो इसका मतलब माता पिता पुत्र तीनों अपने अपने ढंग से पशु के रूप में है। ये त्रिविध, एक पशु के 3 रूप हो गए। तो इस प्रकार से हम पशु शब्द कैसे लें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा अपने बड़ी जो बनाई जाती है कुशा वगैरह है, इसको भी कहा पशु। अरे यज्ञ को भी कहा पशु। अब बताइए यज्ञ भी पशु है, यज्ञ में आहुति देना भी पशु है, यज्ञ के साधन भी पशु है, और बड़ी मजेदार तो बात की पशु अन्नम, सारे पशु हमारे अन्न है। और वो अन्न क्या क्या होंगे? पशु यज्ञ है, पशु अन्न है, पशु ही सब कुछ है। तो फिर आखिर में पशु है क्या? तो इसको सामान्य रूप से काम चलाने के लिए हम कह सकते हैं पश्यति सर्वम समान भावेन इति पशु। संपूर्ण पदार्थों को एक भाव से देखता है, कहीं उसमें भिन्नता की दृष्टि नहीं करता है, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसको उसी रूप में काम में लेता है। जहाँ भेद की दृष्टि ही नहीं है उसका नाम है पशु। अब आप देखिए, आप थोड़ी देर के लिए कि जिस पुरुष की हवि दी गई है वो पुरुष जीवात्मा के रूप में उस बच्चे के रूप में आया हमारे सामने। जीवात्मा क्या है? क्या जीवात्मा ये कह सकता है कि नहीं मैं चींटी नहीं बनूंगा, नहीं मैं कीड़ा नहीं बनूंगा, नहीं मैं चिड़िया नहीं बनूंगा, कोई भी पेड़ खा कर मारा, मैं ये नहीं बनूंगा, मैं वो नहीं बनूंगा, मैं वो नहीं बनूंगा? कभी आत्मा ने कहा? नहीं। तो इसका मतलब आत्मा को रूप लेने के लिए
जो हवि दी गई है यही इसका सबसे बड़ा पशु भाव है। पश्यामि सर्वम जगत समान रूपेण इत्यहम पशु, आत्मा वही पशु। मैं सबको एक रूप से, और सच बात है, आत्मा जिसमें होगी उसी शक्ति के, उस प्राणी के संपूर्ण बल उस आत्मा में ही होंगे। मनुष्य में आत्मा है तो उसमें 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, मन जैसी वस्तुएं हैं। पशुओं में आत्मा है, हम देखेंगे मन का थोड़ा सा भाव है, विवेक नहीं है, पर यहाँ मन भी है, बुद्धि भी है, अहम भी है, और उसके बाद में 5 ज्ञानेंद्रिया भी है, 5 कर्मेंद्रिया भी। ये सारे, तो ये सारे किसकी देन है? इस आत्मा, जीवात्मा की है। जीवात्मा नहीं तो कुछ भी नहीं। और हमारे शरीर का ढांचा ज्यों का त्यों रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, सब कुछ है, रूप रंग भी एक नष्ट नहीं हुआ, पर लोग उठाओ जल्दी ले जाओ इसको, कब तक रखेंगे? क्यों भाई? अब तक जिससे प्यार करे, अब भी जिसको बैठे बैठे रो रहे हो और उसको कहे उठाओ जल्दी करो जल्दी करो, क्यों? बस सीधी सी बात, वो पशु निकल गया। हाँ, यानी सबसे बड़ी जो चीज़ थी हमारी, वो पशु हमारे से निकल गया और ये हमारे लिए काम का नहीं रहा। तो अब आप सोच लो पशु का और हमारे देह का क्या संबंध है। तो इस दृष्टि से मैंने आपको सामान्य रूप से पशु को लेकर के बात कही है कि पशु शब्द का वैदिक वाङ्मय में अनेक बार और ऐसा प्रयोग होगा, उससे हम इस भ्रम में नहीं पड़ेंगे कि पशु का अर्थ आहुति दिए जाने वाला एक जानवर ही हो। और एक थोड़ा सा ध्यान देकर मैं बात को इस विषय में यहाँ पूरी इतना सा करना चाहूँगा कि हमारे यजुर्वेद में एक अध्याय है, वो ये कहा ना पशु बंध, तो बंद करने के लिए और उनको इकट्ठा करने वाला एक जो क्रियाक्रम, उसके लिए उन्होंने आलभन क्रिया का काम किया। क्या किया है? आलभन क्रिया। और आलभन क्रिया क्या? जिस उद्देश्य को लेकर है। तो जिस उद्देश्य की हमें प्राप्ति करनी है, उस उद्देश्य के लिए किस पशु का आलभन करना, उसको पकड़ के कैद करना, उसको बांधना है। तो अब वहाँ पर कहा है ब्रह्मणे ब्राह्मणम आलभेत। सारे भारतीय वाङ्मय में जिस ब्राह्मण की इतनी भयंकर प्रशंसा है, उस ब्राह्मण को सबसे पहले पशु बनाया गया, बलि का बकरा जिसे लोग बोलते हैं। ब्रह्मणे चतुर्थी का एक वचन का शब्द ही है, और ब्रह्मणे का अर्थ है ब्रह्म के लिए, अर्थात ब्रह्म की वास्तविक आकार प्रकार की उपलब्धि के लिए। ब्राह्मणम, ब्राह्मण को, आलभेत बांधो, पशु बंधुओं में पहला व्यक्ति ब्राह्मण। आगे दूसरा नंबर क्षत्राय राजन्यम, ये जो राजन्य है उनको क्षत्रो, विश्व की रक्षा करने वाली जो शक्ति है, उस बल की प्राप्ति के लिए बलि दो। मरुद्भ्यो विषम, सारे विश्व को अपने सिंचन से जो तृप्त करने वाली शक्ति है उसका नाम है वित्त। उस वित्त शक्ति के लिए आप इस विश्व को दो। और अंत में क्या कहा? शूद्राय, शूद्र के लिए पशु को दो। तो आप सोचिए चार, अब इसके बाद में 49, 50, 60 नाम दिए गए बार बार, और एक एक कारीगर को, एक एक क्रिया करने वाले, एक एक शिल्पकार को नाम देकर सबका इस काम के लिए इसके, इस काम के लिए इसके, इस काम के लिए इसकी पशु बलि दो। तो क्या एक यज्ञ में एक बार समाज के सही प्रकार के प्रतिनिधियों का हवन कर दिया जाता था? इसका दुष्प्रभाव यहाँ तो बता रहा हूँ मैं आपको, बड़ी शर्म आती है कहते हुए कि भगवान वाल्मीकि के रामायण को भी हम लोगों ने छोड़ा नहीं, और वहाँ इतना एक अश्लील वर्णन कर दिया है कि उस युद्ध में जब पशु को मार दिया गया तो कौशल्या उस पशु के साथ रात्रि को सोई, वो घोड़ा था। और क्या कहा इसमें, कहीं बौद्धिक नाम की चीज भी है कि पशु है अश्व, उसको मारा गया। और पशु आपके अश्वमेध यज्ञ का अश्व है या पुत्रेशी यज्ञ का पशु है, यह भी वो व्यक्ति जोड़ने वाला नहीं समझा। यहाँ अश्वमेध यज्ञ तो अलग हुआ ही हुआ था, और दशरथ उसी को लेकर चले थे। उसी में उनको महान व्यक्ति मिल गए और उन्होंने कह दिया ऋष्यशृंग ने, मैं आपको पुत्रेष्टि भी करा दूंगा। तो पुत्रेष्टि में इसी प्रकार से बांधा गया था। तो वहाँ उसको क्यों नहीं लिया? यानी हमने अधूरेपन से और अपनी गंदी सी जो वासनाएं मन में पड़ी हुई हैं उनसे वेद कर्ज करने की दृष्टि से ऐसे ऐसे
ऋषि ग्रंथों को भी नहीं छोड़ा और उनमें भी कहीं न कहीं इसको डाल दिया है। जिसकी और सामान्यतः बैठ कर के हम जब वाल्मीकि की व्याख्या करेंगे, इसी से हम ये बात करना शुरू करेंगे तो सीधा अर्थ होगा कि आप तो केवल वाल्मीकि की व्याख्या की रक्षा करने के लिए कह रहे हैं, हमारे यहाँ ऐसा होता था। इसलिए मैंने इस विषय को मैंने जो इतने वेदों के साथ जोड़ा है और ख़ास करके भगवान नारायण के 2-2, 3-3 वेदों को एक साथ लिया है और फिर कहते जाऊँ, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि जब पुरुष की हवि दी गई तो देवताओं ने उसको हवि काम में लिया, देवताओं ने यज्ञ किया और यज्ञ में कौन कौन से किस प्रकार काम में आए हुआ। अब आप सोचिए कि ये एक काम हुआ। अब कोई सोचे कि देखिए आप कहीं भ्रम तो नहीं है, वेद हमारा कितना जबरदस्त मित्र है, उसकी कल्पना कीजिए। वेद क्या कहता है, तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षण पुरुषम जातमग्रतः। अग्रतः है जातम तम पुरुषम यज्ञम, जो सबसे पहले पैदा हुआ ऐसे उस यज्ञ पुरुष को, अब हवि था उसको हमने यज्ञ पुरुष, तम यज्ञम कीदृशम यज्ञम अग्रतः जातम पुरुषम, जिसको सबसे पहले हमने बंधन में लिया है, बांधा है, लिया पैदा हुआ है, उस पुरुष को बर्हिषि, बर्हियों पर, बर्ही को हम सामान्य भाषा में कुश बोलते हैं, डाभ भी बोलते हैं, तो इस बर्ही के ऊपर लिटा करके उसका प्रोक्षण किया है। प्रोक्षण याग्निक प्रक्रिया में एक छोटी सी बात है कि जिसको बलि बलि दी जा रही है, जो बल प्राप्त है, उन सबको इस प्रकार बर्ही पर लिटा करके और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस प्रकार से जैसे पहुँचने की प्रक्रिया की जाती है, ऐसी प्रक्रिया की है। तो मोटे पर आप देखिए कि जिस यज्ञ में हम पुरुष को जन्म दिया, यहाँ दिया ना, यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वतः, पुरुष के हिस्से देवताओं ने जिस यज्ञ को पैदा किया था, उसी यज्ञ में क्या हुआ कि अग्रतः जातम पुरुषम यज्ञम वर्षि प्रोक्षण, जिसमें एकदम से सबसे प्रथम रूप में जिसने जन्म लिया, उस पुरुष यज्ञ को हमने बर्हियों के ऊपर प्रवंचन का काम किया। तेन देवा अयजन्त्य, और हमारे सारे देवताओं ने उसी यज्ञ को अब साधन बनाया। अब देवता कौन कौन है, साध्याश्च और ऋषयश्च, जितने भी साध्य और जितने भी जो है ऋषि लोग हैं, ये आपके यज्ञ है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें फिर वापस वहीं आना पड़ेगा कि जहाँ भगवान नारायण के ऋग्वेद के पाठ में थोड़ा सा हमने पाठांतर भी देखा, तो नारायण का ही सूक्त है। वहाँ नारायण सूक्त में कहा गया, तम यज्ञम प्रावृषः प्रोक्ष, वहाँ देखिए बर्हिषि है, बर्हिषि सप्तमी का एक वचन है और उसमें आता कुशाओं पर रख करके उसका प्रोक्षण किया। यहाँ कहते हैं तम यज्ञम प्रावृषा प्रोक्षण, प्रावृष बोलते वर्षा को, इसके तृतीय एक वचन रूप प्रावृषा, तेज वर्षा से तम यज्ञम प्रोक्षण, उस यज्ञ का प्रोक्षण किया। कौन वो यज्ञ कि अग्रतः है जातम पुरुषम यज्ञ, जो सबसे पहले बोलो, वहाँ जातम अग्रतः है ना, तो उस अग्रतः जातम यज्ञम पुरुषम, अग्रतः पैदा हो गया, यज्ञ पुरुष हो किया। अब आप सोचिए, जब अग्रतः ये पैदा हुआ है और इसको हम यज्ञ कह रहे हैं और इसका उस यज्ञ की वेदी के ऊपर प्रोक्षण भी हो रहा है और उसी को फिर आधार बना करके देवा अयजन्तः, तम देवा अयजन, तेन, उसी यज्ञ से देवताओं ने यजन किया। और देवता कौन कौन है, साध्या भी है और ऋषि भी है। अब ये दो मंत्र एक तरह से एक ही बात को कह रहे हैं। तो वैसे यज्ञ वाली प्रक्रिया और भी आगे चलेगी कि उस यज्ञ से क्या क्या हुआ। इसी में अपने जो 6 मंत्र 7 मंत्र लिए गए हैं उसमें यही सारी बातें आएंगे, पर मैं पहले अपने इसी मूल मंत्र पर आऊँ। यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वतः वसन्तस्यासीत् आज्यं ग्रीष्म शरदमे। और इसका जो पाठ अगला वाला है कि तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षण पुरुषम जातम अग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च। तो 3 जने देवा उसको करने काम में लेने वाले, पहले हैं देवा, दूसरे हैं साध्या, साध्य शब्द के प्रश्नों का बहुवचन, और तीसरे हैं ऋषय, यह भी ऋषि शब्द के प्रश्नों का बहुवचन। तो तेन
उस यज्ञेन यज्ञ से देवाः देवों ने, साध्याः साधनों ने और ऋषयश्च ऋषियों ने यज्ञ किया। तो सबसे पहले यज्ञ को काम में लेने वाले 3 व्यक्ति कौन है? एक देव है, एक साध्य है और ऋषि है। इसकी थोड़ी सी व्याख्या फिर हमें इसी क्या नाम अथर्ववेद में जो पुरुष सूक्त है, वही नारायण का पुरुष सूक्त है, उसके मंत्र से मिल जाती है। वो क्या कहते हैं? तम यज्ञम प्रावृषा प्रोक्षण, और वहाँ बड़ी की जगह प्रावृष शब्द लिया गया। क्यों प्रावृष लिया? और इसके आगे कहा है कि तेन देवा अयजंत साध्या वसवश्च, ये साध्य भी और वसु भी, साध्य भी और वसु भी। आप जानते हैं देवता कितने हैं? मोटे तौर हम कहते हैं 33 देवता है। कितने हैं? 33। उनकी गिनना है। क्या करना है? सबसे पहले जो देवता है वो 12 देवताओं का एक युग्म है, उसको हम बोलते हैं आदित्य। आदित्य 12, आदित्य 12 है। उसके बाद में आदित्य का जिस देव समुदाय का नाम आता है उनका नाम है रुद्र। रुद्र कितने हैं? 11 रुद्रा, 11 रुद्र है। तो 12 11 कितने? 23 हो गए ना आपके। अब कहते हैं आगे कौन है? कि आगे अष्टौ वसव, 8 वसु। अष्टौ शब्द आप जानते हैं ग्रीक में ऑक्टो बना पूरा, ये औ जो है वो भी रूप में परिवर्तित हुआ। मैं उस प्राचीनता की जगह का बार बार संकेत इसलिए कर देता हूँ कि हम एक व्यापक दृष्टि लेकर के और वेद के अध्ययन की ओर बढ़ेंगे तो वस्तु नहीं मिलेगा। तो वसुअश्च वसु, तो आपके कितने देवता हो गए? 31 देवता हो गए। 12 11 8 31। और इसके बाद में जो 2 देवता रहे हैं वो एक जोड़ा है। किसका? अश्विनौ, अश्विनी कुमार। तो 31 है तो 33। अब आप जानते इसमें अश्विनौ कौन है? द्यावा पृथ्वी अश्विनौ, भूमि और दिव्य आकाश से भी ऊपर का जो है, जहाँ भूमंडल में सारे प्रकाशमय तारे वगैरह इस ब्रह्मांड में चमक रहे हैं, वो है जो। तो मतलब देखिए अश्विनी नाम की जो शक्तियाँ हैं वो पृथ्वी के रूप में भी और दिव्य गगन के रूप में भी आपके सामने है। और इन शक्तियों के माध्यम से ही इन देवताओं ने सृष्टि का काम किया। तो जब देवताओं में साध्य भी है, देवताओं में वसु है, तो फिर ये ऋषयश्च साध्य अलग अलग करने का अर्थ यही हुआ है कि वस्तुतः ऋषि कौन है ये हम बाद में विचार करेंगे, प्रसिद्ध हो जाता है। तो देखिए ऋषि शब्द के लिए मोटे तौर पर ले लीजिए, ऋषि वही प्राणा, प्राणों का नाम ऋषि है। अब चाहे वो देवता आपका काम करे, चाहे वो साध्य बैठा बैठा यज्ञ करे, चाहे वो वसु यज्ञ करे, मूल चीज है जिसको काम में लेना वो प्राण है। ये प्राण ही सारे, सूर्य के लिए कहा ना जगत प्राण है, संसार का प्राण है। जगत आत्मा, संसार की आत्मा है। अब आप देखिए देवता हो तो 12 आदित्यों में जो एक आदित्य है उसको हमने जगत का प्राण और जगत के आत्मा कहा है। तो उस देवताओं का यजन जब होगा तो अपनी संपूर्ण प्राण शक्ति को, अपने सारे आत्मभाव को उसमें ढालेंगे, यही तो यज्ञ हुआ। तो चलो ये हो गया यज्ञ। साध्या क्या है? कि अब यज्ञ करने वाला ये तो अच्छी प्रकार से देखेगा कि किस वस्तु से किस काम को किया जा सकता है। एक होता साधन, एक होता साध्य, और फिर जो बन जाता है वो पदार्थ। तो साधन इस जगह आपका यज्ञ हो गया, यज्ञ साधन है। और आप स्वयं काम करने बैठे हैं, आप करता हो गए। अब आप इस आकाश को बनाने के लिए, इस पृथ्वी को बनाने के लिए, इस वायु को बनाने के लिए किन किन शक्तियों को किस प्रकार से उपयोग में लेंगे, ये काम आपको करना। तो ठीक इसी प्रकार से इन प्राणियों को जो आपके सामने पशु के रूप में है, इनको लेकर आप क्या क्या करेंगे। तो किस अंग से कौन सी शक्ति काम करने का होगी, हम उस साध्य अंगों को पहले पकड़ेंगे। अब आप देखिए देवता जब यज्ञ करेंगे तो प्रथम रूप में आ जाएगा साध्य। और साध्य कैसे होंगे? साध्य वो होंगे जो आपाततः साध्य दिखाई देते हैं पर साध्य नहीं, वो नहीं होंगे। साध्य वही होंगे जो वास्तव में साध्य जैसा रूप जिनका दिखता नहीं दिखता, पर साध्य वही होंगे। जैसे आज हम कह देते हैं अन्नम पशव, अन्न पशु है। हम लोग अन्न खाते हैं, आप जानवरों से देखिए भी अन्न खाते हैं।
अब जानवर जब अन्न खाएंगे उस अन्न का क्या परिणाम होगा, और आप जो अन्न खाएंगे उसका क्या परिणाम होगा। पर आपका अन्न एक ही हुआ, आपके एक दूसरा न हो रहा है। आपके यहाँ जो बुद्धि नाम की वस्तु बैठी है अंदर, उसका भोजन क्या होगा, वो जानवरों के पास नहीं है, वो और के पास नहीं है। जहाँ जहाँ बुद्धि को अपनी आवश्यकता हुई है वहाँ वहाँ उसने तो अभी अब सारे वेद क्या है, अन्न है। अगर बुद्धि इन साइंस के, विज्ञान के, आपने समाजशास्त्र के, इसी प्रकार से प्रशासन के, इन सब के तत्वों को अपने में समा लेगी तो उस बुद्धि की प्रतिष्ठा से संपूर्ण शासन व्यक्ति का भी और संपूर्ण मानव जाति का भी सही बनेगा। वो भी अन्न। अन्न क्या, आपके आँखों का अन्न क्या है, प्रकाश माध्यम है, अन्य वस्तुएं हैं। आँख ही सबसे पहले वस्तु, अरे किताब है, अरे सामान्य कागज है, अरे फेंक दे लाएगा। अरे आँख ने देखा है, आप कानों के पास ले जाओ उस कागज को, फेंकने लगेगा कि नहीं, कान कुछ नहीं बताएंगे। तो आप देखिए हमारी आँखों को रात दिन पुष्टि देने वाला उसके लायक जो अन्न होगा वो सारा दृश्य जगत हो गया। तो प्रत्येक वस्तु का एक एक का अन्न। आप देखेंगे ये जो पुस्तकें ये जो हमने बनाई है, पर इसका भी तो कोई अन्न है। वो अन्न क्या होगा, आपने वेद के विषय को लेकर के अगर किसी प्रकार का कोई काम किया है तो वहाँ सारी वैदिक सामग्री उस पुस्तक का अन्न है। आप उस अन्न के आधार पर, और जितना अच्छा वो सुंदर अन्न होगा उतनी वो पुस्तक सुंदर होगी। और एक तो हमें PhD करनी है और डिग्री लेनी है। आप देखिए आपने कैसा अन्न दिया और क्या आपके PhD का परिणाम रहा, और क्या डिग्री के बाद में हुआ। तो उसे पूछो वेद क्या होता है, वो ये मालूम नहीं, वेद में उसने डिग्री ले ली। तो ये अन्नम वही पुरुषे जो कहा है वो गलत। अब यहाँ पर वो साध्या शब्द यही बता रहा कि जब हम सिद्धि करने के लिए बैठेंगे तो हमारे सामने प्राण के रूप में देवता भी है, प्राण के रूप में ऋषि भी है। पर इस प्राण शक्ति को कहाँ कहाँ किस प्रकार के रूप में लगाया जाए जिससे अंदर बैठी बैठी ये इस जो बनने वाला ढांचा है इसकी हमेशा सुरक्षा करती रहे, इस ढांचे की किसी भी प्रकार से कमी नहीं रहे और पूर्ति करती रहे, उन सबको हमने साध्या कहा है। और आज साध्या को और पुष्ट कर दिया वसवः। जब आप वेद में इन 8 वसुओं गिनाएंगे ना तो जो हम लोगों के आधार है, ये जल इत्यादि 8 लोक, ये हमारे आधार वस्तु है। तो पहले आपने आधार तैयार किया और आधार के आधार पर उन आधारों में ऐसे विषय को रखा है जो आगे सारे कामकाज को सिद्ध करने वाले। अब आपका दिल कहाँ है, आपके आमाशय कहाँ है, गर्भाशय कहाँ है, और पक्वाशय कहाँ है, कौन सी चीज़ बाहर फेंकी जा रही है, कौन सी रखी जा रही है, इन सारी बातों को करने वाली 2 चीज़ें हैं, साध्य और वस्तु। तो इसलिए ये मंत्र जो पुरुष को हरि बना करके हमने जो सारा काम किया है वो अब आप बताइए कि हम 1000 पुरुषों को एक साथ मार डालें, कौन सा यज्ञ सिद्ध होगा। और ब्राह्मण को मारें तो कौन सा सिद्ध हो जाएगा। क्षत्रिय मनुष्य में आकर ब्राह्मण की बात आती है, वहाँ से लेकर के अंत जहाँ तक हुआ कम से कम 50 नाम है उन सब के, और इस प्रकार के आहुति की बात दी गई है। तो वेद को अगर हम इस प्रकार से नहीं देखेंगे और केवल श्लोकों के मंत्रों के इनके अर्थ कर लिए और आगे बढ़ गए, तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे बंधुओं, आप कभी इस प्रकार की व्याख्याओं से उठते नहीं और कभी ज़्यादा नहीं। ये मैं बहुत अधिक विषय के बाहर नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि विषय बाहर जाऊँ तो आदमी सबसे पहले तो आपके ये जो विराट के अनेक रूप हैं उनकी व्याख्या करनी पड़ेगी, फिर साध्यों के जो 8 रूप है उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। पर मैंने बता दिया साध्य हमारे वो 8 स्थान है जो हमारे आधारगत वस्तुएं मिलती जिनके आधार पर हम टिके हैं। इतनी व्याख्या करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो जो इस पूरे हम मंत्र की व्याख्या तक चलेंगे, सूक्ति की व्याख्या तक चलेंगे, तो वास्तव में हमें इतने धैर्य के साथ में, इतने विवेक के साथ में, इतने व्यापक बुद्धि के साथ में और इतने बिना किसी प्रकार के जबरदस्ती हमने अपने आप को किसी का दास बना लिया है। इसलिए उस संप्रदाय के अनुसार ही हमें बोलना चाहिए, वेद का सत्यानाश हो जा। इस पाप को छोड़ के वेद को कहेंगे तो वेद होगा। भगवान नारायण का ये पहला जो सूक्त है पुरुष सूक्त, वो आपको इन्हीं मंत्रों के आधार पर ये सारे प्रकार के उपदेश दे रहा है। हमें उसी श्रद्धा से और उसी निष्ठा से और उसी साथ के साथ अपने पुरुषार्थ से इसको पकड़ने की चेष्टा करने से आपको धन्यवाद।